सीरिया में दशकों तक सत्ता में रहे राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन अब समाप्त हो चुका है। हाल ही में इस्लामिक विद्रोही गुटों के नेतृत्व में राजधानी दमिश्क पर तेज आक्रमण के बाद असद ने देश छोड़कर रूस में शरण ली। इस राजनीतिक भूचाल ने न केवल सीरिया बल्कि पूरे मध्य पूर्व में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम (HTS), जिसका नेतृत्व अबू मोहम्मद अल जोलानी कर रहे हैं, ने दमिश्क पर नियंत्रण स्थापित किया और असद की सत्ता को खत्म कर दिया। विद्रोहियों ने एक अस्थायी सरकार के लिए मोहम्मद अल-बशीर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो 2024 के मार्च तक सत्ता में रहेंगे। विद्रोही नेतृत्व ने देश में स्थिरता और शांति की अपील की है। अबू मोहम्मद अल जोलानी ने विद्रोह के बाद यह स्पष्ट किया कि नई सरकार सभी धार्मिक और जातीय समूहों के अधिकारों की रक्षा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सीरिया अब युद्ध से थक चुका है और पुनर्निर्माण और विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने इस पर जोर दिया है कि सीरिया की नई सरकार समावेशी और गैरधार्मिक होनी चाहिए। अमेरिका ने नई सरकार से मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और आतंकवाद को रोकने की प्रतिबद्धता की अपेक्षा की है। रूस ने असद को शरण दी है, जबकि इजराइल और अन्य देशों ने सीरिया की अस्थिरता को लेकर चिंता व्यक्त की है। बशर अल असद का पतन सीरिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हालांकि नई सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने और युद्ध से उबरने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सीरिया किस तरह से स्थिरता और शांति की दिशा में कदम बढ़ाता है। यह घटना न केवल मध्य पूर्व की भूराजनीति को प्रभावित करेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। हयात तहरीर अल शाम (HTS) और इसके नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी का सीरिया के गृह युद्ध और क्षेत्रीय संघर्षों में गहरा प्रभाव रहा है। HTS, जो पहले जबहत अल नुसरा के नाम से जानी जाती थी, 2011 में अल-कायदा की सीरियाई शाखा के रूप में स्थापित हुई। अबू मोहम्मद अल जोलानी, जिनका असली नाम अहमद अल शारा है, ने इस संगठन को दिशा दी। HTS का गठन अल-कायदा से अलगाव के बाद हुआ, जब अल जोलानी ने संगठन को एक अधिक राष्ट्रीय छवि देने की कोशिश की। संगठन ने 2017 में उत्तर पश्चिम सीरिया के इदलिब क्षेत्र में खुद को एक प्रभावी सैन्य और राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। HTS ने अल-कायदा से अपने संबंध तोड़ने की घोषणा की, लेकिन इसका इस्लामवादी और सख्त विचारधारा वाला स्वरूप बरकरार रहा। अल जोलानी का जन्म 1982 में दमिश्क के एक संपन्न परिवार में हुआ था। 2000 के दशक में इराक युद्ध के दौरान उन्होंने अल-कायदा में शामिल होकर लड़ाई में हिस्सा लिया। 2011 में सीरिया के गृहयुद्ध के आरंभ के साथ ही उन्होंने जबहत अल नुसरा की स्थापना की। समय के साथ उन्होंने इस्लामिक स्टेट (ISIS) से दूरी बनाकर HTS को अलग पहचान दिलाई। सीरिया में 2011 से शुरू हुए गृह युद्ध ने देश को ध्वस्त कर दिया है। इस युद्ध की शुरुआत राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों के दमन से हुई थी। जल्द ही यह एक क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संघर्ष बन गया, जिसमें रूस, ईरान, तुर्की और अमेरिका जैसे देशों ने विभिन्न गुटों का समर्थन किया। HTS की रणनीतियों ने इसे इदलिब में प्रमुख शक्ति बनाया, जहां संगठन ने एक नागरिक प्रशासन भी स्थापित किया। हालांकि इसके नेतृत्व पर मानवाधिकार उल्लंघन और कठोर शासन के आरोप लगे हैं। हाल ही में HTS ने एक बड़े सैन्य अभियान के तहत दमिश्क और अलेप्पो पर कब्जा किया, जिससे असद सरकार के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अबू मोहम्मद अल जोलानी ने अपनी छवि को बदलने की कोशिश की है, लेकिन पश्चिमी सरकारें और विश्लेषक अब भी उन्हें एक कट्टरपंथी के रूप में देखते हैं। उनकी नेतृत्व शैली ने HTS को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक जटिल भूमिका में ला खड़ा किया है। सीरिया में जटिलता और अस्थिरता अभी भी जारी है और HTS जैसे गुट देश के भविष्य में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इन घटनाओं का वैश्विक प्रभाव, विशेषकर मानवाधिकार, क्षेत्रीय स्थिरता और शरणार्थी संकट पर स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है।